नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सुपर सुकोई प्रोग्राम की तरफ से है, जिसमें हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट को मॉडर्न सिस्टम से इक्विप किया जाने वाला है। इस पर अभी क्या क्या अपग्रेड्स होने वाले इसके बारे में अभी हम फिलहाल बात नहीं करने वाले, क्योंकि पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। लेकिन अभी हम इसको लेके एक अलग ही मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। अब वैसे तो अभी इंडियन एयरफोर्स की लगभग 150 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया और अभी पहले फेज में इसे 84 सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा। इनिशियली अपग्रेड 2022 से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन हम इसमें कुछ साल पीछे चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि फेज 1 में जो 84 सुखोई अभी अपग्रेड करने का प्लान किया गया है, उसके बनाने के बाद भी इसे एग्जीक्यूट करने में काफ़ी डिले हो रहा है। पहले तो इसके लिए फंड को अभी तक सैंक्शन नहीं किया गया और फंड सैंक्शन होने के बाद जाके सुपर सुखोई अपग्रेड को स्टार्ट किया जा सकता है। एस्टिमेशन के मुताबिक फंडिंग होने के बाद भी सुपर सुखोई की जो पहली 2 प्रोटोटाइप को बनाया जाने वाला, उसको बनाने में मिनिमम 3 से 3.5 साल का वक्त लग जाएगा, जिसमें सुपर सुखोई में लगने वाले सभी सिस्टम को इंटीग्रेट करके पहले टेस्टिंग करना स्टार्ट किया जाएगा और इसके बाद लगभग इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को कंप्लीट करने में 7 साल तक का समय लग जाएगा। यानी कि पहली सुपर सुखोई को बनकर यानी कि प्रोडक्शन रेडी कंडीशन में बनाकर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने में 7 साल तक का समय लगने वाला है, जिसके बाद जाकर फुल स्केल में सुपर सुखोई को अपग्रेड करना स्टार्ट किया जाएगा। और ये जो पहले 84 सुखोई को भी अपग्रेड करने का प्लान किया गया है, इन सभी को अपग्रेड करने में हमें 15 साल तक का समय लगने का उम्मीद किया जा रहा है। यानी कि ये जो 84 सुखोई अभी अपग्रेड होने वाले, इन सभी को अपग्रेड करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने में हमको 2040 तक का समय लगने वाला है। और जिस रेट में अभी हम जा रहे हैं, ये इतना स्लो है कि जब तक हम सभी 150 सुखोई को अपग्रेड करेंगे, तब तक इनकी सर्विस लाइफ ही कंप्लीट हो चुका होगा और ये एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन जाएगी, जिस वजह से हमारी एयरफोर्स को बाद में सफ़र करना पड़ने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स की तरफ से है। इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के मिशन में एक नया और एक्साइटिंग डेवलपमेंट सामने आने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से अपने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि एटीजीज का एक नया और हल्का वेरिएंट अभी डेवलप किया जा रहा है, जो आर्मी की हाई मोबिलिटी और लाइट वेट आर्टिलरी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। क्योंकि रिसेंटली आर्मी की तरफ से जिन 400 नए टोड आर्टिलरी गन को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया था, उसमें 15 टन तक का वेट लिमिट रखा गया था, जिसमें एग्जिस्टिंग एटीजीज क्वालिफाई नहीं कर सकता है। एटीजीज को अपनी फायर पावर और उसकी रेंज की वजह से जाना जाता है, लेकिन इसका वेट करीब 18 टन है, जो आर्मी की कुछ टेक्टिकल ऑपरेशन के लिए चैलेंजिंग बन जाता है। खास करके हाई एल्टीट्यूड और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में इसे ऑपरेट करने में दिक्कत होने वाली है और ये प्रॉब्लम मेनली इसकी ट्रांसपोर्टेशन में होता है। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से हल्के टोड आर्टिलरी गन को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि जितनी हल्की आर्टिलरी होगी उसको रोड और एयर के जरिए उतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इसका मतलब ये भी है कि हाई एल्टीट्यूड में और नॉर्दर्न बॉर्डर जैसे चैलेंजिंग एरिया में हमारी क्विक डिप्लॉयमेंट की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया जा सकेगा, जो कॉम्बैट रोल में एक बहुत ही खास फैक्टर बन सकते हैं। इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से एटीजीएस की वेट को 15 टन के आसपास रिड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है और ऐसा करने के लिए अभी एटीजीएस की मेन गन की वेट को कम करने के साथ साथ इसकी चैम्बर को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया जा रहा है, जिस वजह से अब लाइटर वेरिएंट में 25 लीटर के बदले 23 लीटर के आसपास चैम्बर का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे कि चैम्बर को थोड़ा कम किया जा रहा है या रिड्यूस किया जा रहा है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि इसका एटीजीएस की लाइटर वेरिएंट की रेंज के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़ने वाला है। अगला अपडेट यूएवीज को लेके है। पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी की तरफ से कई अलग अलग बैच में अलग अलग कैटेगरी की यूएवी को और ड्रोन्स को अपनी सर्विस में शामिल किया जा चुका है और अभी आर्मी की तरफ से अपनी यूएवी या ड्रोन की फ्लीट को एक्सपेंड करने का फैसला किया जा रहा है। फिलहाल आर्मी के पास ऐसे यूएवी मौजूद हैं जो 5 केजी से लेकर 250 केजी तक की पेलोड को कैरी कर सकते हैं, लेकिन अभी आर्मी और भी बड़े यूएवी को अपने सर्विस में शामिल करना चाहती है, जो 1 से 2 टन तक की वेट को कैरी कर पाएंगे। ये नई यूएवी उन रिमोट और चैलेंजिंग एरिया में सप्लाईज को डिलीवर करने के लिए मदद करेंगे, जहां पर मैन्ड एयरक्राफ्ट यूज करना वेदर कंडीशन की वजह से थोड़ा रिस्की बन जाता है या संभव नहीं हो पाता है। आर्मी की लॉजिस्टिक डिमांड हिमालयन बॉर्डर एरिया में और दूसरे इनएक्सेसिबल रीजन में लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर टाइमली सप्लाईज की डिलीवरी होना एक बहुत ही बड़ी चैलेंज बन रही है।
ऐसे में नए हेवी लिफ्ट यूएवी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बनता जा रहा है। ये यूएवी हाई पेलोड कैपेसिटी के साथ हमारे जवानों तक जरूरी एमुनिशन, मेडिकल सप्लाई, फूड और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन मेटल को भी पहुंचा सकेंगे, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। आर्मी का प्लान है कि यूएवी का इस्तेमाल करके मैन्ड हेलीकॉप्टर का रिलायंस थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि हम हेलीकॉप्टर के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर चलाना रिमोट एरिया में और खतरनाक एरिया में या एनवायरमेंट कंडीशन में थोड़ा रिस्की होता है और इसमें कॉस्ट भी हमको ज़्यादा पड़ता है। ये बड़े यूएवी सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर रैपिड रिस्पांस मिशन में और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में भी आर्मी के लिए एक गेम चेंजर बनने की उम्मीद किया जा रहा है। नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमैनिटेरियन मिशन या एक्टिव मिलिट्री एंगेजमेंट के वक्त भी इन यूएवी की मदद से आर्मी को टैक्टिकल सप्लाई बहुत ही जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ये यूएवी वहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है। ये भी बता दूं कि आर्मी ने अभी यूएवी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडियन यूएवी मैन्युफैक्चरर्स के साथ डिस्कशन करना स्टार्ट किया जा चुका है। इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन आर्मी को लोकली डेवलप्ड और कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा जो हमारी स्पेसिफिक ट्रेन और ऑपरेशन लीड को सूट करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये इनिशिएटिव इंडिया की आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब हम अपने यूएवी टेक्नोलॉजी में भी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट की तरफ से है और अभी पिनाका रॉकेट को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आई है। रिसेंटली फ्रेंच आर्मी, जो कि दुनिया की सबसे एडवांस आर्मी में से एक गिना जाता है, अब मेड इन इंडिया पिनाका रॉकेट को अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं। फ्रेंच आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिको की तरफ से इस डेवलपमेंट पर बात करते हुए कहा गया कि इंडिया और फ्रांस के बीच डिफेंस में कोऑपरेशन अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। उन्होंने इस दौरान इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री और रिसेंटली डेवलप किए गए हाई स्टैंडर्ड की वेपन की तारीफ भी किया है। अब देखा जाए तो भारत और फ्रांस के डिफेंस रिलेशन काफ़ी बेहतर है और पिछले कई सालों में इन दोनों देशों की रिलेशन काफ़ी गहरा बन चुका है। लेकिन अभी तक हम मोस्टली फ्रांस से डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी फ्रांस की तरफ से भी मेड इन इंडिया वेपन को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। जनरल लिको की तरफ से कहा गया था कि वो पिनाका सिस्टम को इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही एक सिस्टम की अभी ज़रूरत है और वो इसको दुनिया की टॉप सिस्टम के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो अभी वर्ल्ड मार्केट में उनके लिए अवेलेबल है। इससे फ्रांस और इंडिया के बीच डिफेंस पार्टनरशिप और भी मजबूत होने की उम्मीद किया जा रहा है और फ्यूचर में और भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पर डिफेंस एक्विजिशन हो सकते हैं, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। पिनाका रॉकेट डीआरडीओ और डोमेस्टिक कंपनीज ने मिलकर डेवलप किया है और इंडियन आर्मी की आर्टिलरी फ्लीट में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है। इसकी रेंज इसकी वेरिएंट को लेके 40 किलोमीटर से लेके 90 किलोमीटर तक हो सकता है और अभी इसकी और भी लॉन्गर रेंज वाले वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है और इसका कंसंट्रेटेड फायर पावर बैटल फील्ड में हर सिनेरियो में काम आने वाला है। फ्रांस का पिनाका में इंटरेस्ट ये दिखाता है कि इंडिया अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ग्लोबल रेपुटेशन बना चुका है। फ्रांस के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक मूव होने वाला है, क्योंकि वो अपने डिफेंस इंपोर्ट को यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और अगर वो अभी पिनाका रॉकेट को खरीदते हैं तो ये भारत के लिए भी एक बहुत ही बड़ी सफलता बनने वाली है। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से और अभी हम एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे अभी भारत में आगे चल के बनाया जा सकता है। कुछ साल पहले इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट के लिए एक सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया था और इसके लिए एक RFI को भी इशू किया गया था। वैसे टेंडर कई बार फ्लोट और रिफ्लोट हुआ था क्योंकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गए थे, लेकिन कंट्रोवर्सी में फंसे हुए डील को कैंसिल करके जो दोबारा RFI को इशू किया गया था उसके मुताबिक सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम को एक हाई मोबिलिटी व्हीकल के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। गन सिस्टम का मिनिमम कैलिबर 30 mm होना चाहिए और इसका इफेक्टिव रेंज 3.5 किलोमीटर होने के साथ साथ ये करीब 2.5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड तक एंगेज होना चाहिए। मिसाइल सिस्टम का जो रेंज होगा वो मिनिमम 6.5 किलोमीटर तक होना चाहिए और ये 3 किलोमीटर तक की अल्टीट्यूड तक एंगेज होने के लिए कैपेबल होना चाहिए, जिससे प्रॉक्सिमिटी फ्यूजन स्ट्रॉन्ग काउंटर जैमिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल होना चाहिए। इसी के चलते अभी भारत डायनामिक लिमिटेड और रशिया की रोजोवरून एक्सपोर्ट के बीच अभी एक MOU को साइन किया जा चुका है और इस MOU के बाद आगे चल के रशिया की पेंसिल एयर डिफेंस सिस्टम को भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से लोकली भारत में बनाया जाने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होंगे इनको भारत की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करने का ऑप्शन भी रशिया की तरफ से दिया जाए और रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत की जो भी डिमांड होगा उसी हिसाब से वो इसकी एक कस्टमाइज वेरिएंट को भारत को ऑफर कर सकते हैं और इसमें भारत को पेंसिल जैसे एक शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को लोकली मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस मिलने के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी को भी हासिल करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।